Hello students, good morning. You are welcome at YouTube channel Maths with Mukesh Changra. Please like, share and subscribe my channel. Today's topic for class 9th, exercise 9.1, question number 7, area of a parallelogram and a triangle. Question number 7, it is given that in question number 7, PQRS is a quadrilateral, diagonal intersect at O, area of POS is equal to area of QOR, show that PQ is parallel to RS. तो PQ पैरेलल दिखाने हैं तो इसको पहले ही बेटा हम पैरेलल बना लेते हैं इस तरह से। ये हमने बना लिया एक क्वाड्रिलेटरल PQRS। अब ये कहता है डायगोनल PR, ये आपका डायगोनल PR हो जाएगा और ये डायगोनल आपका SQ हो जाएगा। ये दोनों O के ऊपर इंटरसेक्ट करते हैं तो गिवन में सबसे पहले क्या लिखेंगे, इन क्वाड्रिलेटरल PQRS डायगोनल इंटरसेक्ट एट O। डायगोनल कहां पर इंटरसेक्ट करते हैं? O के ऊपर। अब ये कहता है एरिया ऑफ POS equals to area of QOR, show to prove, क्या करना है, PQ is parallel to RS। ये बेटा आपको प्रूव करके दिखाना है। अब यहां से देखो एरिया ऑफ POS इसका मतलब ये जो एरिया है ये आपका बराबर है किसके? ROQ के, ROQ या QOR इस ट्रायंगल के बराबर है। अब देखिए यहीं से इसको मैं प्रूव कर सकता हूं बेटा। जो प्रूफ है उसमें लिखूंगा मैं क्या कि एरिया ऑफ ट्रायंगल POS इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल QOR। ये क्या आपका गिवन है, दे रखा है। अब मैं बेटा इसमें ये जो प्लस वाला साइन है, ये जो एरिया है, ये क्या करता हूं मैं, ऐड कर देता हूं। तो यहां पर क्या लिखूंगा, एडिंग एरिया SOR ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ ये एरिया जोड़ देता हूं मैं। तो इस तरफ POS में SOR जोड़ूंगा तो क्या हो जाएगा बेटा, एरिया ऑफ ट्रायंगल PSR इक्वल एरिया ऑफ ट्रायंगल, इसमें जोड़ूंगा ROQ में SOR जोड़ूंगा तो ये क्या हो जाएगा आपका RSQ। ये PSR लिखा है तो ये QRS हो जाएगा। अब देखो दो ट्रायंगल, दोनों ये जो ट्रायंगल हैं इनका बेस क्या है, टू ट्रायंगल हैविंग सेम बेस, और वो क्या है आपका SR। और दो ट्रायंगल दोनों का बेस सेम है और एरिया भी क्या है दोनों का इक्वल। एरिया ऑफ ट्रायंगल SPR इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल SRQ, और दोनों का सेम भी बेस भी सेम है तो दोनों सेम पैरेलल लाइन के बीच में लाई करेंगी बाई, सो PQ इज पैरेलल टू SR। क्योंकि हमने पढ़ी थी एक थ्योरम बेटा इस तरह से, कोई भी दो ट्रायंगल दोनों का बेस सेम है और सेम पैरेलल लाइन के बीच में लाई करती हैं तो दोनों का जो एरिया है वो क्या हो जाएगा आपका, इक्वल हो जाएगा। तो यही तो दोनों का बेस तो आपका क्या हो गया SR, और दोनों इन पैरेलल लाइन के बीच में लाई करेंगी जो कि आपको दिखानी है, दोनों का एरिया भी इक्वल होगा तो ये क्या हो जाएगा, दोनों लाइन है वो पैरेलल हो जाएंगी। यही अपने को प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 में दे रखा है ABCD, इस तरह से बना रखा है बेटा एक ABCD A
बी सी और डी, फिर ये है आपका सी डी एफ ई, इस तरह से सी डी एफ ई, और एक इन को मिला दिया और एक इन को मिला दिया। अब कहता है ये दिखाइए कि एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ए ई यानी ये वाला, ये बराबर दिखाना है ई सी बी के बराबर। ये आपको प्रूव करके दिखाना है, इक्वल दिखाना है। अब देखो बेटा, कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, तो ए डी किसके बराबर है? सी बी के। ऑपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। डी सी ई एफ इज आल्सो ए पैरेललोग्राम, तो ए एफ वो किसके बराबर है बेटा? ई सी के बराबर है। ए एफ इज इक्वल टू वही अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। ए बी ई एफ इज आल्सो अनदर पैरेललोग्राम, तो इसकी ए एफ साइड है वो बेटा किसके बराबर है? बी ई के, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। तो ये दोनों ट्रायंगल हैं वो क्या होगी? कॉन्ग्रुएंस। ट्रायंगल ए डी एफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल बी सी एफ बाई एस 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 कॉन्ग्रुएंस प्रॉपर्टी। और हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी बेटा कि कोई भी दो ट्रायंगल दोनों कॉन्ग्रुएंस हो जाते हैं तो उनका एरिया भी क्या होगा? इक्वल। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी एफ इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी एफ। यही आपको दिखाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 का जो क्वेश्चन है वो देखिए, ये दे रखा है कि एल एम एन ओ, इस तरह से कोई फिगर बना रखा है बेटा। एल एम एन ओ, एक ये है और एक इस तरह से ये है। ये है आपका पी और ओ, इसके बीच में एक ही है बेटा पी ओ, दो नहीं है ये आपकी खाली ये ही है पी ओ। इससे बेटा इसको मिला दिया, इससे इसको मिला दिया, इससे इसको मिला देते हैं और इससे इसको मिला देते हैं। अब ये कहता है एरिया ऑफ ट्रायंगल एल क्यू ओ, पी क्यू ये होगी आपकी, तो एल क्यू ओ यानी ये वाले ट्रायंगल ये जो ट्रायंगल है अपने को इसका एरिया किसके इक्वल दिखाना है? एम पी एन। तो इसको मैं टेढ़ी लाइन ऐसे यूं इस तरह की लाइन में ले लेता हूं। ये आपको प्रूव करके दिखाना है। ये एरिया दोनों का क्या है? कॉमन है। तो अब यहां पर देखो, ये जो बीच की लाइन थी आपकी, ये और ये पैरेलल है, तो गिवन टू प्रूव आप लिख देंगे। तो मैंने लिख दिया क्यू एम इज पैरेलल टू पी क्यू इज पैरेलल टू एल एम। ये आपस में क्या है? पैरेलल हैं। तो यहां से आप क्या लिखेंगे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल पी ओ क्यू इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू एम। क्यों? हैविंग सेम बेस पी क्यू एंड पी क्यू इज पैरेलल टू
OM. Two triangle having same base and lie between same parallel line are equal in area. इसी तरह से एरिया ऑफ ट्रायंगल PQL इक्वल एरिया ऑफ ट्रायंगल PQM हैविंग सेम बेस, यहां पर बेस क्या है वही PQ, एंड PQ इज पैरेलल टू LM. दो ट्रायंगल दोनों का सेम बेस है और सेम पैरेलल लाइन के बीच में लाई करते हैं तो दोनों का एरिया भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा. ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन थी, ये आपकी सेकंड इक्वेशन. तो ऐड कर दीजिए दोनों को. एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड. फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को ऐड करते हैं तो एरिया ट्रायंगल POQ प्लस एरिया ट्रायंगल PQL इज इक्वल टू एरिया ट्रायंगल PQM प्लस एरिया ट्रायंगल PQM. तो यहां से आ जाएगा आपका PQL एरिया इज इक्वल टू एरिया MLN. ये आपका N है. तो यही तो बेटा आपको क्या करके दिखाना था, प्रूव करके दिखाना था. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10. आई होप क्वेश्चन सो इजी, यू विल अंडरस्टैंड इन मच बेटर वे. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10. क्वेश्चन में क्या है कि यहां पर एक पैरेललोग्राम है PQRS. ये है बेटा एक पैरेललोग्राम PQRS और एक पॉइंट Y यहां पर है, ये आपका Y हो गया. और इसी तरह से यहां से, एक मिनट रुकिए, हाँ ठीक है, एक लाइन यूं बना रखी है, इससे इसको मिला दिया, इससे इसको मिला देता है, ठीक है. तो एक और बना दिया इसने, ये अनदर पैरेललोग्राम है. अब देखिए, अब आपका बिल्कुल सही है. ये एक और पैरेललोग्राम बना दिया बेटा इसने. जो भी दे रखा है XYQZ. अब यहां पर क्या कहता है, प्रूव दैट एरिया ऑफ टू पैरेललोग्राम आर इक्वल. दो पैरेललोग्राम है, उनका एरिया क्या होगा, इक्वल. सिंपल सा क्वेश्चन है. देखिए ज्वाइन किया, किसको कर दिया मैंने, PY को. अब मैं लेता हूं एरिया ऑफ ट्रायंगल PQY हाफ एरिया ऑफ PQRS. एक ट्रायंगल, एक पैरेललोग्राम. आप आगे लिखेंगे a triangle and a parallelogram having same base and between same parallel line, so area of triangle is half area of a parallelogram. Similarly, इसी तरह से ये तो था इन पैरेललोग्राम PQRS और इन पैरेललोग्राम ZQYX. इस पैरेललोग्राम में ट्रायंगल PQY एंड पैरेललोग्राम का जो एरिया है वो इस ट्रायंगल का एरिया हाफ हो जाएगा. एरिया ऑफ किसका, पैरेललोग्राम का. पैरेललोग्राम का नाम क्या है, ZQYX. वही देखो, दोनों का जो सेम बेस है वो ये हो गया आपकी बार, और दोनों सेम पैरेलल लाइन के बीच में लाई करते हैं. ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन और ये आपकी सेकंड. फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, एरिया ऑफ हाफ एरिया ऑफ PQRS इज इक्वल टू हाफ एरिया ऑफ ZQYX. दोनों को काट देता हूं, ये ही मेरे को प्रूव करके दिखाना था. अगला क्वेश्चन देखिए, सेकंड लास्ट क्वेश्चन. अगला देखा है ABCD. ये है इस तरह से ABC और D, और यहां X और Y, ये X और ये Y,
इस तरह से 2 पॉइंट दे रखे हैं और ये बीच का जो पॉइंट है ये क्या है आपका ओ है। और ये कहता है एबीसीडी इज ए पैरेललोग्राम, एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है, तो ए बी पैरेलल सी डी और बी सी पैरेलल ए डी। और ये कहता है कि बी एक्स इक्वल है एक्स वाई के इक्वल है वाई सी के, क्योंकि वाई और जो एक्स पॉइंट है वो ट्राइसेक्ट करते हैं, तो इसका मतलब ये और ये क्या है, बराबर है। कंस्ट्रक्शन लिखूंगा मैं यहां से, एक पैरेलल ड्रा कर लीजिए इस तरह से एम वाई और एक पैरेलल ड्रा कर लेते हैं एन वाई जो कि इसके पैरेलल है। अब देखिए ये कहता है एरिया ऑफ एबीसीडी, एरिया ऑफ एबीसीडी 96 स्क्वायर यूनिट। अब ये कहता है आप एरिया ऑफ ट्रायंगल ए एक्स वाई एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल डी एक्स वाई, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए एक्स वाई और डी एक्स वाई, इनका एरिया आपको बताना है कितना होगा। देखिए ट्राइसेक्ट करते हैं तो आप एल्टीट्यूड लेते हैं इस पैरेललोग्राम में, मान लीजिए मैंने ये एल्टीट्यूड ले लिया, तो हाइट तीनों केसेस में इक्वल रहेगी और ये बेस है, ये आपके तीनों अलग अलग हो गए। तो ये पैरेललोग्राम, ये मैंने पैरेलल खींची, तो मैं यहां से क्या लिख सकता हूं कि बी एक्स एम ए इज ए पैरेललोग्राम और एक्स वाई एन एम इज ए पैरेललोग्राम और वाई सी डी एन इज ए पैरेललोग्राम, और हाइट है वो सभी की क्या होगी, इक्वल है। तो पूरे का एरिया 96 है, तो ईच का एरिया है वो 96 बाई 3, 96 बाई 3 और 96 बाई 3, क्योंकि ये तीन इक्वल पार्ट हैं, तो ये कितना हो जाएगा 32, ये भी आपका 32 और ये भी आपका 32 स्क्वायर यूनिट, यानी एक ये जो जगह है इसका एरिया 32 आ जाता है। और फिर आपसे पूछता है एरिया ऑफ ए एक्स वाई। अब देखो ये जो पैरेललोग्राम था मेरा बी एक्स एम ए इज ए पैरेललोग्राम, तो इसमें ए एक्स इसका क्या है, इज ए डायगोनल है, तो एरिया ए बी एक्स का एरिया ए एम एक्स के इक्वल होगा और वो कितना होगा 32/2 यानी 16 आ जाएगा। अब देखो यहां से दो ट्रायंगल जिनका बेस सेम है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी एक्स इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए एक्स वाई इज इक्वल टू 32/2 यानी 16 हो जाएगा, क्योंकि दोनों के बेस क्या हैं, इक्वल हैं और दोनों सेम पैरेलल लाइन के बीच में लाई करते हैं, तो दोनों का एरिया भी क्या होगा, इक्वल, तो इसका भी 16। सिमिलरली वी प्रूव दैट एरिया ऑफ एक्स वाई डी इज इक्वल टू आल्सो 16, यही अपने को प्रूव करना था। लास्ट क्वेश्चन देखिए, ये दे रखा है एक ट्रायंगल है आपकी एबीसी, ये बना दी मैंने एक ट्रायंगल ए बी और सी, और इस तरह से अंदर एक और ट्रायंगल बना रखी है डी ई एफ, डी ई एफ। अब देखो डी ई एफ कहता है मिड पॉइंट है, तो आपको प्रूव करके दिखाना है कि एरिया ऑफ डी ई एफ बी डी ई एफ, एरिया ऑफ बी डी ई एफ इज इक्वल टू 3/4 एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। तो देखिए आप पीछे जो थ्योरम पढ़ी थी उनमें हमने दिखाया था कि ये ट्रायंगल है, तो इसमें डीई है वो पैरेलल टू ए बी एंड डी ए इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी। एक ट्रायंगल में मिड पॉइंटों को जो लाइन ज्वाइन करती है वो तीसरी साइड के पैरेलल होती है और उसका क्या होती है, हाफ होती है। तो इसी तरह से आप प्रूव कर सकते हो ये वाला भी, ई एफ इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी और ई एफ इज पैरेलल टू बी सी। ये मैं प्रूव कर सकता हूं 1 और 2 से, क्या कि बी डी ई एफ इज ए
पैरेललोग्राम, और एरिया पैरेललोग्राम में इसका डायगोनल क्या है, एफ डी इज इट्स डायगोनल एरिया ऑफ बी डी एफ इज इक्वल टू एरिया ऑफ डी ई एफ, इक्वल हो जाएगा। इसी तरह से मैं ये भी एक पैरेललोग्राम प्रूव कर सकता हूं, क्योंकि ये इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल हो जाएगी, तो ये भी एक पैरेललोग्राम हो गया। पैरेललोग्राम हो गया तो यहां से भी क्या हो जाएगा बेटा, एरिया ऑफ एफ डी ई इज इक्वल टू एरिया ऑफ डी ई सी, ये भी बराबर हो जाएगा। और इसी तरह से मैं इसको भी एक पैरेललोग्राम प्रूव कर सकता हूं। तो सिमिलरली ए एफ डी ई इज आल्सो ए पैरेललोग्राम, ये भी पैरेललोग्राम हो गया। तो एरिया ऑफ ए एफ ई इज इक्वल टू एरिया ऑफ एफ ई डी, ये बराबर हो जाएगा, क्योंकि इसमें एफ ई क्या है, इसका एक डायगोनल है। अब देखिए यहां से जो प्रूव करना था वो ये वाला पार्ट है, तो मैं यहां से लिख सकता हूं कि एरिया ऑफ ये ट्रायंगल, ये और ये, भाई इस ट्रायंगल का एरिया इसके बराबर है, इसका इसके बराबर है, इसका इसके बराबर है। इसका मतलब ये जो ट्रायंगल है उसमें चार अंदर के जो ये पार्ट बने, इन सभी का एरिया क्या आ गया, इक्वल आ गया। तो इक्वल आ गया तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं कि एरिया ऑफ बी डी एफ इज इक्वल टू 1/4 एरिया ट्रायंगल ए बी सी, लिख सकता हूं ऐसे में। अब दूसरा एरिया ट्रायंगल, ये इसको एक बार मैं इरेज करता हूं, एरिया ट्रायंगल डी ए एफ 1/4 एरिया ट्रायंगल ए बी सी, जो प्रूव करना था वो था आपका बी सी एफ ई। तो ये वाला और जोड़ दो इसमें, देखो एरिया ट्रायंगल डी सी ई है वो भी आपका 1/4 एरिया ट्रायंगल ए बी सी, जोड़ दीजिए। इन तीनों को जोड़ूंगा तो क्या हो जाएगा, एरिया ट्रायंगल बी सी ई एफ इज इक्वल टू 1/4 तीन बार जैसे ऐड करता हूं तो ये हो जाएगा आपका 3/4, और ए बी सी को मैं कॉमन ले लेता हूं तो 3/4 एरिया ट्रायंगल ए बी सी, यही मेरे को प्रूव करना था। फिर से देखिए ये पैरेललोग्राम दिखा दिया तो इस ट्रायंगल का एरिया इसके बराबर, ये पैरेललोग्राम दिखा दिया इस ट्रायंगल का एरिया इसके बराबर, ये पैरेललोग्राम दिखा दिया इस ट्रायंगल का एरिया इसके बराबर। इसका मतलब इसका एरिया पूरी ट्रायंगल का 1/4, इसका एरिया पूरी ट्रायंगल का 1/4, इसका एरिया पूरी ट्रायंगल का 1/4, और तीनों को ऐड कर देंगे, यही तो आपको प्रूव करना था। थैंक यू बेटा, आज के लिए इतना ही, कल इससे आगे सोल्व करेंगे।